देखिए, आज हम लोग आए हैं लखनऊ के काफ़ी नज़दीक मोहनलालगंज तहसील में हुलासखेड़ा में। यह साइट पूरा वैदिक काल की है। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे उत्खनन स्थल है, वह वैदिक काल के भी पहले का है। और यह चूँकि हुलासखेड़ा का जिक्र किताबों में मिलता है, तो इस साइट को देखने की उत्कंठा हर पढ़ने वाले के दिल में और हर किसी के मन में होनी चाहिए। तो चूँकि जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है उत्खनन स्थल का, उसको रिस्टेब्लिश करने का, जिससे लोग यहाँ आकर देख सकें। बहुत सारी साइट्स में तो ये है कि वहाँ पे चूँकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो गई है तो जाने में उतना नहीं है फिनिशिंग, लेकिन कुछ एरिया है, ये बहुत बड़े 86 एकड़ से भी ज़्यादा के एरिया में ये फैला हुआ है। आप ये देखिए कि उस ज़माने में मतलब फूलों का डिज़ाइन और जिस पर्पज़ से ये बनाया गया हो, तो यहाँ से आओ, देखो, आओ, सावधानी से उतरना। तो आप ये देखिए कि उस ज़माने में हिंदुस्तान में एक नगरीय सभ्यता विद्यमान थी, और उस सभ्यता में देखिए इतने बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर हैं दीवारों के और स्ट्रक्चर है, उसमें अब आप इसको अनुमान ही लगा सकते हैं कि यह कमरे को रूप में दिया गया है या अन्य भंडारण में यूज किया गया है, या किन संदर्भों में यूज किया गया है। क्या है कि इतनी बड़ी साइट को देखना अपने आप में एक अचरज वाली बात है, क्योंकि यह जोधड़ो सभ्यता के समकालीन प्रतीत होती है। और 5 दे दो। ये देखिए कि यहाँ पे कितने बड़े जो दीवारें हैं बनाई गई हैं, उस ज़माने की ईंट है, और उसमें इन स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया जाना एक आर्कियोलॉजिकल का काम है। और उसमें ये देखिए कि इतना बड़ा जो एरिया है वह बहुत बड़े बस्ती को इंगित करता है कि किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत बड़ी बस्ती रही होगी। उसमें आप ये देखिए कि वहाँ पे स्टेयर्स के चिन्ह हैं, और स्टेयर्स के अलावा देखिए कमरे के नुमा रूप बने हुए हैं, तो हो सकता है ये स्नानागार के रूप में उपयोग में लाया गया हो, या अन्य भंडारण के क्षेत्र में, या रहने के लिए, या श्रमिक बस्ती हो, या किन कारणों से हो। तो इसलिए अपने आप में बहुत बड़ी साइट है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस ज़माने को जानने की दृष्टि से। साइट को कितना, ये जो पूरा एरिया है उसका यह एक छोटा सा भाग है जहाँ पे उत्खनन स्थल चल रहा है। और देखिए जो दीवारों की चौड़ाई है कम से कम ये 3 फुट से ज़्यादा होगी, 4 फुट के अप्रॉक्सीमेट होगी, और जो स्टोन का भी प्रयोग किया गया है और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उसी समय से अपने यहाँ पे जो सभ्यता में पक्की ईंटों का इंट्रोडक्शन हो चुका था, और लोगों के रहने में, लोगों के उसमें देखिए पूरा जो उस समय का मसाला यूज किया गया था, उसी मसाले को उपयोग करके उन ईंटों को, उन दीवारों को पुनः इस्टेब्लिश किया जा रहा है। साइट का जो महत्व है बच्चों को हिस्ट्री को समझाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उस ज़माने में जो भारत में मानव सभ्यता में पक्की ईंटों का विकास है और खेती करने का विकास है, जो हम लोग उस ज़माने में भी अन्न उत्पादन में सक्षम हो गए थे, और हमारे यहाँ भी बस्तियाँ होने लगी थी। तो इसमें आप देखें कि कितने बड़े बड़े कमरे और जो कक्ष हैं उसको बनाया गया था। तो इनके बनाने का पर्पस तो विदित नहीं होता है, लेकिन यह सब उस ज़माने में भी भारत में मानव सभ्यता की बस्तियाँ थी, वह विद्यमान थी। उसमें आप ये देखिए कि ये देखिए एक छोटा सा कक्ष है, यहाँ ये देखिए ये छोटा सा कक्ष है, इसको बनाने का क्या कारण रहा होगा अपने आप में। और किसी बड़ी इमारत का यह जो पता चलता है पूरा अवशेष है किसी बड़ी इमारत के, और उस समय की भी जो ईंटें हैं वह आज के समय से मिलती जुलती हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ी खूबी है।
तरह की जो उत्खनन स्थल है इसका जो महत्व है हमारे अपने इतिहास को समझने के लिए और मानव सभ्यता में मानव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग अब पक्की ईंट को बनाना शुरू कर दिए, कब हम लोगों ने खेती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। और उस समय लोगों का रहन सहन क्या था कि हमारा विकास किस तरह से हुआ है, किस तरह को समझने की आवश्यकता है। ये देखिए पूरा एक गिलास दिखो। रेडी। ये देखिए इस जो उत्खनन स्थल हुलासखेड़ा लखनऊ है, ये मोहनलालगंज की तहसील के हुलासगढ़ गांव में स्थित है और उत्तर दिशा में कोट नामक यह प्राचीन टीला लगभग 86 एकड़ में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सामान्य धरातल से लगभग 5 मीटर ऊंचा यह टीला चारों ओर से करेला झील से घिरा हुआ है। इस टीले पर पुरातत्व विभाग द्वारा सन 1978 और 79 में उत्खनन कार्य कराया गया। इस टीले से लगभग 7वीं सदी में ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईसा तक पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें ईसा काल के पहले से वो जो पुरातात्विक प्रमाण है वह मिले हैं, चाहे मध्यभांड के रूप में हो चाहे रूम्स के रूप में हो। एक बड़ी साइट स्थल है, मोहनजोदड़ो के समय की ये साइट है। तो इसको आइए हम लोग आगे चल के देखते हैं। आओ देखिए उस जमाने का यह पूरा जो टीला है ये पूरा पाथवे टाइप का बना हुआ है। अब इसको बनाने का क्या मकसद है यह तो इस समय बता पाना मुश्किल है, लेकिन उस समय यहाँ का जो हुलासखेड़ा का पुरातात्विक स्थल है वह अपने आप में इतनी बहुमूल्य है उस दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह जो पुरातात्विक अवशेष है वह विद्यमान है और उस समय को समझने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि जो 1978-79 में उत्खनन कार्य कराया गया उसको देखने की आवश्यकता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी साइट है। देखिए इसको सेट दिया गया है ताकि इस स्थल पर पानी न भरे और यहाँ पे काफ़ी गहराई में जो उत्खनन किया गया है उस समय की भी ईंटों को देखकर यह विश्वास नहीं होता है कि उस समय भी पक्की ईंटों का आविष्कार हो चुका था और वहाँ उस समय में भी जो स्ट्रक्चर थे वह कमोबेश आज के तरीके के ग्रामीण परिवेश के स्ट्रक्चर महसूस होते हैं। तो आप यह देखिए कि यह हमारे जो भारत के जो पुरावैदिक काल में हमारे यहाँ का विकास था मानव सभ्यता का उसको परिलक्षित करता है। उस ज़माने में भी यहाँ पे जो सभ्यताएं थी वह पूरी तरह से विकसित हालत में थी और क्योंकि लखनऊ के पास है, राजधानी के पास है, तो इस स्थल का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिनको अपने इतिहास पे रुचि है उनको यहाँ पे अवश्य आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की साइटें को एक्सप्लोर कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। देखिए आज के समय में इस तरह के जो स्थल है, उत्खनन स्थल है, इनके जो सुरक्षा की, इनकी सफाई की और यहाँ को यथास्थित परिवेश में बनाए रखना एक चुनौती भरा कार्य है। इसके लिए हमारे यहाँ का जो पुरातात्विक विभाग है वह स्वयं डेडिकेटेड है, लेकिन जो लोग देखने आते हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ किसी भी तरह का कूड़ा करकट को ना करें। और यह बहुमूल्य स्थल है अपने इतिहास को समझने के लिए। तो इसलिए यह यहाँ से इस तरह का भी एक वो दिया जा हम लोगों की तरफ से है कि यहाँ पे सफाई बनाए रखें, इसको सुरक्षित बनाए रखें, इसको किसी भी तरीके से नष्ट ना होने दें, जिससे हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं अपने इतिहास को अच्छे तरीके से समझ सकें।